आज की क्लास है पैसिव वॉइस पर ही है। और पैसिव वॉइस आज विद के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाना हम सीखेंगे। कुछ ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जिनमें निम्न शब्द आने पर प्लीज हो गया, चार्म हो गया, सेटिस्फाई हो गया, डिस्गस्ट हो गया और लाइन, यदि इन शब्दों का एक्टिव वॉइस में प्रयोग है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी। देखो क्या लिखा है, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी, उसके उपचार ने मुझे प्लीज किया, खुश किया, उसके उपचार ने मुझे खुश किया। तो अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसमें बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसमें हम विद का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है विद के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाना, ठीक। और ये हमेशा लागू नहीं होता है, ये बस कुछ ही गिने चुने शब्द हैं जिनके साथ ही ये लागू होता है। तो पुराना नियम वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आई, और ये जो पूरा टेंस है हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये पास्ट में है तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, आई वाज प्लीज्ड। अब यहाँ पर हम बाई जहाँ लगाते थे वहाँ विद करेंगे, ठीक, विद हिज ट्रीटमेंट, आई वाज प्लीज्ड विद हिज ट्रीटमेंट। इस प्रकार आपका ये पैसिव वॉइस बन गया, राइट डाउन। एक और पैसिव वॉइस देख लो, दिस फिल्म चार्म्ड अस। चार्म का मतलब होता है मोह, आकर्षित करना, ठीक। चार्म का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। दिस फिल्म चार्म्ड अस, इस फिल्म ने हमको आकर्षित किया, सम्मोहित किया, मोहित किया, ठीक। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो अस है ये बी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बी। और जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, जो टेंस है ये पास्ट है और बी के साथ बहुवचन की क्रिया वेयर का प्रयोग, बी वेयर। अब चार्म का थर्ड फॉर्म चार्म्ड, बी वेयर चार्म्ड विद दिस फिल्म, ठीक। तो ये पैसिव वॉइस बन गया। ठीक इसी प्रकार ये जो शब्द लिखे हैं, लाइन, डिस्गर्म, डिस्गस्ट, सेटिस्फाई, इनमें भी अगर क्या कहते हैं, ये शब्द का प्रयोग होता है अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो इनमें भी हम विद का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो बस बाकी के आप लोग खुद से जान जाएंगे, इनका बना लेना अपने आप से। अब दूसरा पढ़िए, एट के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाना। लिखिए, एट के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाना। एट के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाना दूसरी टॉपिक है। तो ये कुछ शब्द हमने लिखे हैं, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, लाफ्ड और अलार्म्ड। ये ऐसे शब्द हैं, यदि अगर ये एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं तो इनका प्रयोग एट के माध्यम से होता है पैसिव वॉइस में, ठीक। ऐसे नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हिज माइजरेबल कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, ठीक। क्या लिखा हमने लिखा हिज माइजरेबल कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड आया है तो हम तुरंत जान जाएंगे कि डिसअपॉइंटेड आया है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा, ठीक। और ये पूरा जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, ठीक। उसकी दयनीय दशा ने मुझे निराश किया, इसका हिंदी क्या निकला, हिज माइजरेबल कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। हिज मतलब उसकी, माइजरेबल मतलब दयनीय, कंडीशन का मतलब दशा, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, मी मतलब मुझे, तो उसकी दयनीय दशा ने मुझे निराश किया। डिसअपॉइंटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक, निराश किया। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी को बदल देंगे आई में। मी ऑब्जेक्ट है तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, और आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वेयर का प्रयोग होता है, और आई के साथ वाज का होता है,
तो आई वाज, फिर डिसअपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म आई वाज डिसअपॉइंटेड। अब यहीं पर हम क्या कहते हैं, जहां बाई का प्रयोग करते थे एट का कर देंगे, एट, फिर हिज माइजरेबल कंडीशन, माइजरेबल कंडीशन। ठीक, देखो बहुत आसानी से इसका पैसिव वॉइस बन गया। बस ध्यान हमको इतना रखना है, केवल टेंस का रखना है कि कौन सा टेंस है, बाकी कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। ठीक, नोट कर लो इतना। हाँ, तो एक एग्जाम्पल और देखिए, बस बाकी में सब आप लोग अपने मन से कर लेंगे। जैसे है एग्जाम्पल, योर फेलर, फेलर मतलब होता है असफलता, डिस्ट्रेस्ड मी। ठीक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। योर फेलर डिस्ट्रेस्ड मी, परेशान होना, चिंतित होना, आपकी असफलता ने मुझे परेशान किया। ठीक, या मैं आपकी तनाव में आया, कह सकते हो, डिस्ट्रेस का मतलब होता है। तो मी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मी जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हुए वाज का प्रयोग करते हैं। आई वाज डिस्ट्रेस्ड, आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट योर फेलर। कोई विशेष बात नहीं है इसमें, बस केवल इतना है कि इनमें बाई का प्रयोग नहीं एट का होगा, और एट का प्रयोग जिनके जिनके साथ होगा हमने सारे वो लिख दिए हैं। ठीक, तो कोई विशेष दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ये नोट कर लो। एक एग्जाम्पल और बताएंगे, इसके बाद दूसरा प्रयोग पढ़ाएंगे। राइट डाउन। चलो देखो, इसको लेकर एक एग्जाम्पल बताएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, ही laughed at me। अब देखो इसमें एट क्या है, आ गया है, और हमको एट के प्रयोग से ही इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसमें एट इसलिए आया है कि जहां कोई आप पर हंसता है तो वहां पर एट का प्रयोग होता है। ठीक, प्रीपोजिशन के रूप में। वह मुझ पर हंसा, इसका क्या मतलब हुआ, वह मुझ पर हंसा, तो यहाँ पर लाफ्ड मी है, तो एट का प्रयोग इसमें होना लाजमी है। अगर एट का प्रयोग नहीं करोगे तो ये जो सेंटेंस है आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो जब हम जहाँ पर लाफ्ड एट मी की बात हो या लाफ्ड एट हिम, तो वहाँ पर बाई का प्रयोग हम कर देते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। तो इसका बनेगा, आई, मी को हमने आई में बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज लाफ्ड, आई वाज लाफ्ड, फिर एट। अब इसके बाद हम बाई लिखेंगे, एट के बाद क्या लिखेंगे, बाई, और ही को हिम में बदल देंगे। ठीक, तो जहाँ लाफ्ड एट मी होगा वो ऐसे बनेगा, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे अगला प्रयोग पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने लिखा है कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के बाद इनका प्रयोग होता है, ठीक है। बाई का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग होता है। कंटेन एक शब्द है, कंटेन, ठीक, ये एक शब्द से बना है, कंटेनर, समझते हो, कंटेनर। इसका मतलब होता है सामान रखने वाला। कंटेनर का मतलब क्या होता है, सामान रखने वाला। तो अभी कंटेन का प्रयोग के आधार पर आप समझो कि कंटेन का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, द बैग कंटेन मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। ठीक, बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी हिंदी ये हुई। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इन का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें जो मैनी थिंग्स है ये ऑब्जेक्ट है, और जो पूरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक, तो हम मैनी थिंग्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, मैनी थिंग्स। अब मैनी थिंग्स जो है प्लूरल में है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का।
मैनी थिंग्स आर, और कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेंड, कंटेंड, मैनी थिंग्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स। लो नोट करो इसे, मैनी थिंग्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स। एक और एग्जांपल देखो इसको नोट करने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए है, दिस फिल्म इंटरेस्ट्स मी, दिस फिल्म इंटरेस्ट्स मी। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी इन का प्रयोग होगा। जो ये पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पी फॉर प्रेजेंट, आई फॉर इंडेफिनिट, ध्यान में देना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इज, एम, आर का प्रयोग होता है फाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय। मी को जब हम इधर लाएंगे तो आई बनेगा, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम। और इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। ठीक, बन गया पैसिव वॉइस। चाहो फुल स्टॉप लगाओ, चाहो स्क्रीनशॉट लो, चाहे जो करो। इसके बाद दूसरा प्रयोग पढ़ाएंगे हम, राइट डाउन। तो अब नेक्स्ट है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, और नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट से ही हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आए तो आप किसी से भी पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है, नेहा गेव मी ए बुक। ध्यान से देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और ये बुक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हम दोनों के प्रयोग से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक, पहले हम मी को करके अगर बनाएंगे इधर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव, सॉरी किस में है, तो जो सेंटेंस है गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, ये बुक, आई वाज गिवन अ बुक बाई नेहा। ठीक, तो यहां पर हमने मी से बनाया था, अब हम बनाएंगे ये बुक को ऑब्जेक्ट मानकर। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर बुक, और ये बुक सिंगुलर है, वाज का प्रयोग, ये बुक वाज गिवन मी बाई नेहा। लो, इससे भी बन गया। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल देखो, ही रोट मी ये लेटर। ठीक, दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, ही सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को का प्रयोग करके कि हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका, ये लेटर का, ये लेटर, ए लेटर वाज, ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन मी, ए लेटर वाज रिटन मी बाई हिम, ए लेटर वाज रिटन मी बाई हिम। ठीक, अब दूसरा मी को ऑब्जेक्ट मानकर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जब मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इधर हो जाएगा आई। ठीक, आई, और फिर वाज, आई वाज रिटन ए लेटर बाई हिम, बाई हिम। ठीक, तो ये हो गया। तो आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं,
हम किसका प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाएं। तो आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाइए, चाहे इनडायरेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक, लिख डालिए इतना।